यहां पर इमेजिन करते हैं या फिर एग्जांपल लेते हैं हरियाणा का। हरियाणा का जो आपका टोटल स्ट्रेंथ है विधानसभा का वो है 90 एमएलए। हरियाणा में टोटल कितने 90 एमएलए है, ठीक है। नाउ हरियाणा में अगर 90 एमएलए है और हरियाणा में राज्यसभा का जो वैकेंसी है वो 2 सीट का है, हरियाणा में टोटल 90 एमएलए अगर है तो ये 90 एमएलए जो हरियाणा से राज्यसभा में जो 2 सीट का वैकेंसी है उनके लिए वो चुनाव यहां पर होने वाला है। तो कैसे होगा, यहां सबसे पहले ईच एमएलए की जो वोट वैल्यू है, ये वोट वैल्यू यहां पर निकाला जाएगा हर एक एमएलए का। तो वो वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। यहां पर बच्चों टोटल एमएलए कितने हैं 90, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ क्या है हरियाणा विधानसभा का 90 है, तो टोटल एमएलए को मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 के साथ। आंसर आ गया आपका 9000। इतना बेसिक कैलकुलेशन सीसेट तो आप जानते हो ना। विधानसभा के जो टोटल एमएलए है उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 के साथ। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि जो भी स्ट्रेंथ है उसको इंटू 100 किया जाता है। आंसर आया 9000। अब यहां पर एक कोटा निकालना है। कोटा मतलब क्या, ये हो गया आपका एक विनिंग वोट। जैसे आपको सीसेट में मिनिमम 67 मार्क्स मिलने पर ही आप क्वालिफाई होते हो ना, तो 67 ये सीसेट का कोटा हो गया। ऐसे मान के चलो 67 इज द विनिंग कोटा ऑफ सीसेट। आपने 67 स्कोर किया तो आप क्वालिफाई हो रहे हो सीसेट का पेपर। तो वैसे ही यहां पर क्वालिफाइंग कोटा निकालना है कि किसको कितने मिनिमम वोट मिलने पर वो जीत जाएगा, वो विनर डिक्लेयर होगा। तो कोटा निकालने के लिए ये जो 9000 आया है डिवाइडेड बाय 2, तो 2 यहां पर क्या है, व्हाट इज 2 हियर, 2 यहां पर है वैकेंसी और उसमें +1 मिलाया जाता है। ये कहां से आया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिससे एक जो है कोटा निकाला जा रहा है। सो जो टोटल वोट वैल्यू है हरियाणा विधानसभा का डिवाइडेड बाय वैकेंसी +1, और जो कोई आंसर आएगा उसको उसमें फिर से 1 मिलाना है। तो इसका 2 + 1 3, सो 9000 डिवाइडेड बाय 3 प्लस उसमें 1 3001। तो इस 3001 को फिर से यहां पर डिवाइड करना है 100 से। आंसर आया 30। सो ये 30 क्या हो गया फिर, 30 एक कोटा हो गया, विनिंग वोट हो गया कि आउट ऑफ 90 जिस कंटेस्टेंट को 30 एमएलए का फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट मिलेगा। अभी मैं आगे जाके ये फर्स्ट प्रेफरेंशियल सेकंड प्रेफरेंशियल वोट क्या वो मैं बताता हूं। तो जिन किसी कंटेस्टेंट को आउट ऑफ 90 30 एमएलए ने अपना पहला पसंदी दिखाया है, फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट दिया है, वो राज्यसभा के एमपी बन जाएंगे। राज्यसभा इलेक्शन में आपके पास वो ऑप्शन होता है कि हु इज योर फर्स्ट चॉइस, हु इज योर सेकंड चॉइस, हु इज योर थर्ड चॉइस। तो ऐसे प्रेफरेंशियल वोट आप यहां पर दे सकते हो। और राज्यसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो आपके एक ओपन बैलेट सिस्टम से होते हैं, सीक्रेट बैलेट से नहीं होता है। तो यहां पर आपको एक बैलेट पेपर मिलता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर एक वॉयलेट कलर का स्केच पेन, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना, वॉयलेट कलर का जो स्केच पेन है वो इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन में। तो वॉयलेट कलर के स्केच पेन से आपको कुछ इस प्रकार से ये बैलेट पेपर मिलता है और इस बैलेट पेपर पर आप आपका फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट दे सकते हो। जैसे कि कैंडिडेट ए बी सी एंड डी, मान के चलते कि ऐसे 4 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, तो यहां पर किसी एक एमएलए ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट सी को दिया है, सेकेंड प्रेफरेंस कैंडिडेट ए को दिया है, थर्ड कैंडिडेट डी एंड फोर्थ कैंडिडेट बी को। तो ऐसे प्रेफरेंशियल वोट्स आप यहां पर दे सकते हो। तो जिस कैंडिडेट को सपोज सी को यहां पर ऐसे थर्ड प्रेफरेंशियल वोट मिले तो सी यहां पर विनर, फिर वो राज्यसभा के एमपी बन चुके हैं। ये एक सिंपल कैलकुलेशन यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लेट्स अज्यूम यहां पर आपके 5 कैंडिडेट्स ये कंटेस्ट कर रहे हैं और वैकेंसी कितना है, वैकेंसी 2 का है। 5 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं लेकिन वैकेंसी यहां पर 2 का है। तो उस केस में यहां पर ये जब कैलकुलेट किया जाएगा कि किसको फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट मिला है, तो पता चला कि बी ये जो कैंडिडेट है उसको 30 प्रेफरेंशियल फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट मिल गए हैं। तो बी को 30 फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट मिलने के कारण अब बी ये राज्यसभा के एमपी बन चुके हैं। लेकिन वैकेंसी कितने का है, 2 का है, तो अभी भी एक बाकी है इलेक्ट होना। तो तब क्या किया जाता है, आउट ऑफ ए सी डी एंड ई
ये देखा जाएगा कि सबसे कम वोट किनको मिले हैं। तो सी और डी को सबसे कम मिले हैं, तो इनको इस कंपटीशन से ही निकाल दिया जाता है और इनके जो वोट है वो ए और ई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। मतलब आउट ऑफ 90 10 ऐसे एमएलए है कि जिन्होंने सी को फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट दिया, 10 ऐसे एमएलए है जिन्होंने डी को फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट दिया। इसका मतलब इन्होंने सेकंड प्रेफरेंशियल वोट किसी ना किसी को तो दिया होगा। तो सेकंड प्रेफरेंशियल वोट ज्यादा किसको मिला है, ए को मिला है या ई को मिला है, ये देखा जाएगा। हो सकता है कि यहां पर अगर ए को फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट 20 है, सेकंड प्रेफरेंशियल वोट भी उनको अगर ज्यादा मिले, उनको हो गए 30, वो जीत गया। ई को कम मिले, ई यहां पे हार गया, तो दो यहां पर एमपी ये चुनाव जीत चुके हैं। तो क्लियर हो गया, जिनको सबसे कम है वो कंपटीशन से निकाल दिए जाते हैं। ये जो मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल से बताया, प्रीलिम्स में आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन इसको आपने करेक्ट मार्क करना है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछिए। लाइव स्टूडेंट्स, इज एवरीथिंग क्लियर जो मैंने आपको बताया? सबसे पहले तो विनिंग वोट निकाला गया। विनिंग वोट मतलब क्या, कि जो विनिंग वोट है, मतलब 30 है कोटा, विनिंग वोट या फिर कोटा, तो 30 अगर कोटा है तो आउट ऑफ 90 एमएलए 30 एमएलए ऐसे चाहिए कि जिन्होंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट किसी कैंडिडेट को देना है। तो बी को 90 में से 30 एमएलए ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट दे दिया है, तो इसलिए यहां पर बी जीत चुके हैं। सी और डी को सबसे कम है, इसलिए उनको निकाल दिया कंपटीशन से ही। फिर अभी कंपटीशन रहा सिर्फ ए और ई के बीच, तो उसमें ए को ज्यादा मिले एंड देन हेंस ए यहां पर चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है, प्रेफरेंशियल वोट्स का ये कैसे होता है। नाउ अभी एक लास्ट पॉइंट मुझे बताइए, बिफोर इलेक्शन क्या ये पता चल सकता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के कितने राज्यसभा के एमपी जीतने वाले हैं? इज इट पॉसिबल टू नो कि किसके कितने एमपी बनेंगे, किसका 0 एमपी आएगा या किसका 1 एमपी बनने का पॉसिबिलिटी है? कैसे पता चल सकता है बिफोर इलेक्शन? एग्जैक्टली अगर यहां पर इसी सिनेरियो को समझते हैं, अगर यहां पर 90 एमएलए के इस विधानसभा में सरकार किसकी बनेगी, जिसके पास मेजोरिटी, और मेजोरिटी मार्क यहां पर क्या है 46 होगा। फिर 46 जिसके पास है, मान के चलते हैं कि यहां पर एक सरकार है, रूलिंग पार्टी के 50 एमएलए है और अपोजिशन पार्टी के 40 एमएलए है। विनिंग वोट कितना है, विनिंग कोटा कितना है, 30 का है। तो यहां पर एक एमपी रूलिंग पार्टी से जीतेगा और एक एमपी श्योरली अपोजिशन का होगा राज्यसभा में, क्योंकि 30 फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट चाहिए, राइट। तो उसमें जो आपका अपोजिशन है, अपोजिशन में जो 40 एमएलए है, तो वो 40 एमएलए का 30 प्रेफरेंशियल फर्स्ट वोट तो उनके खुद के पार्टी को ही जाएगा ना। मान के चलते बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के 50 एमएलए है और कांग्रेस के 40 एमएलए है हरियाणा में, तो एक एमपी कांग्रेस का भी जाएगा, एक एमपी बीजेपी का। बीजेपी के दोनों नहीं जा सकते, दो उनकी सरकार है। क्यों? अगर बीजेपी के 60+ या बीजेपी के पास 65 वगैरह ऐसे कुछ होते, तो तब राज्यसभा में उनके जो एमपी है वो ज्यादा हो सकते थे। अभी देखो वेस्ट बंगाल से ज्यादा एमपी बीजेपी से ही जाएंगे राज्यसभा में, क्योंकि उनके पास नंबर ज्यादा है। बट दैट डजंट मीन कि टीएमसी के कोई नहीं जाएंगे, टीएमसी का भी कोई ना कोई एमपी राज्यसभा में जरूर जाएगा। हमारे असम में ज्यादातर एमपी ये हमारे कोलिशन के ही जाएंगे, बीजेपी प्लस एजीपी और जो उनके साथ गठबंधन में सरकार है उनकी। तो ये इलेक्शन से पहले पता चल जाता है कि किस पार्टी का कितना एमपी आगे दिल्ली में जा सकता है। अंडरस्टूड? ये पॉइंट ध्यान में रखना है। क्लियर है लाइव स्टूडेंट्स? इसमें कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो।